नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का चेहरा और दादरी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी राजकुमार भाटी जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चुनावी संग्राम है और सबसे पहला इत्तेफाक कहो या प्लानिंग, सबसे पहला आप ही के इलाके में चुनाव हुआ और आप ही की सीट पर सबसे पहले फेज में वोट पड़ेंगे। आप पिछले 15-20 दिन से लगातार प्रचार में हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार, खासतौर से आपकी सीट को लेकर, और ओवरऑल पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्या रुझान मिल रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल के शासन में लोगों को बहुत निराशा मिली है। जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई और काम कुछ हुए नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, लोगों को उत्पीड़न किया गया। जो सरकार के खिलाफ बोला उसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए, देशद्रोह के आरोप लगाए गए और क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इन तमाम बातों को लेके लोग नाराज़ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, यहाँ किसान का मुद्दा प्रमुख रहेगा। किसान आंदोलन में जिस तरह 700 किसान शहीद हुए और सरकार अड़ी रही अपनी बात पे और किसानों को आरोपित करती रही, उन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बताती रही, इन तमाम वजहों से किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है और किसान की कमर तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। इसमें बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, खाद महंगा हो गया। तो किसानों की आय दुगनी करने की बात थी लेकिन उनके खर्चे दुगने कर दिए। इन तमाम बातों को लेकर किसान नाराज़ हैं और हर वर्ग नाराज़ है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा दुर्गति इस चुनाव में होनी है। ये पहले से ही आप लोग कह रहे थे, लगातार आप टीवी डिबेट में भी कहते रहे कि भाजपा जो है चुनाव को आखिर में पोलराइजेशन की तरफ लेके आएगी। अब जो दिख रहा है, जैसे टिकटिंग हुई खासतौर से आपके गठबंधन की, तो वो भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही पोलराइजेशन में फंसते जा रहे हैं। नहीं, हमने कौन सा पोलराइजेशन काम किया? कुछ नहीं। जैसे ये बात है कि जिन लोगों पे दंगों के दाग हैं, जिन लोग दंगों में जो शामिल रहे, उन्हीं को फिर दोबारा टिकट में लेके चले आए। कुछ तो नए चेहरे, फ्रेश चेहरे निकाल के लाते। किस व्यक्ति पर दंगे के दाग हैं? किस किस क्या नाम है, नाहिद हसन पे हैं। नाहिद हसन का दंगे में कहीं नाम नहीं आया, आपको गलत जानकारी है। बीएसपी के एक दो राणा वाणा थे, वो कोई उनका आया था। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर जो दंगाई थे उन्हें टिकट भी दिए, उनके मुकदमे भी वापस लिए, उन्हें मंत्री तक भी बनाया। नाहिद हसन का दंगे में कहीं नाम नहीं आया था, ना कोई आरोप है दंगे का उनके ऊपर। ठीक है, दादरी सीट पर लौट के वापस आते हैं। दादरी सीट का चुनाव आप किन मुख्य मुद्दों पे करते हैं? आपने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए एक अलग से अपना एजेंडा पेश किया, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। जो ओवरऑल दादरी सीट का एजेंडा है वो आपका क्या है? देखिए, हमारी दादरी विधानसभा सीट 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक है दादरी देहात, जिसमें गांव आते हैं। एक दादरी विधानसभा क्षेत्र में कॉलोनियाँ हैं जिन्हें फ्रीहोल्ड कॉलोनी कहते हैं, उनमें कई लाख लोग रहते हैं। तीसरा एरिया है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर, शहरी क्षेत्र, जिसमें सेक्टर और सोसाइटी आती हैं। तीनों ही हमारी विधानसभा का हिस्सा है। हर मतदाता हमारा है। हमने सबको ध्यान में रखते हुए मुद्दे उठाए हैं और तीनों में हम काम कर रहे हैं पहले से भी। देहात का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा और रोज़गार। किसानों की ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं, इसके बदले में उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उन्हें जॉब मिलनी चाहिए थी। ये दोनों काम नहीं किए गए और भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिल्कुल नहीं किए गए, बल्कि उल्टे रोक लगा दी गई। जो यहाँ पे उद्योग स्थापित हैं उनमें बोर्ड लगा दिए गए कि 200 किलोमीटर तक के व्यक्ति की भर्ती नहीं होगी। ये बिल्कुल अन्याय है, ये अनैतिक भी है, गैर संवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, मैं प्रतिनिधि चुना जाऊंगा तो ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि किसानों के बच्चों के स्कूल कॉलेजों में एडमिशन हो और उन्हें उद्योगों में रोज़गार मिले। दूसरे, किसानों के 64% मुआवजा और 10% आबादी के मामले लटके हुए हैं। बीएसपी के शासन में भी काफ़ी मामले हल हुए थे, समाजवादी पार्टी के शासन में भी हल हुए। बीजेपी के 5 साल के शासन में एक केस हल नहीं हुआ। न एक किसी किसान को 64% मुआवजा मिला, न किसी की आबादी छोड़ी गई। वो जू के त्यों लटके हुए हैं, उन्हें हम हल कराएंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। कॉलोनियों की जहाँ तक बात है, मैं ये मानता हूँ कि उनकी समस्या हल तब हो सकती है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। अभी उन्हें अवैध कहता है प्रशासन। मेरे ये मांग है कि उनको नियमित कराएंगे। मेरा ये संकल्प है कि उन कॉलोनियों को नियमित कराएंगे और उनके लिए कोई बोर्ड की, कोई नगर पालिका, नगर निगम की व्यवस्था कराएंगे।
जहाँ तक सेक्टरों का, सोसाइटियों का मामला है, सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा का है। यहाँ इलाज और दवाई और पढ़ाई का भी मुद्दा है। केवल एक डिग्री कॉलेज नोएडा में है, बाकी उसके बाद कोई गवर्नमेंट कॉलेज बना ही नहीं सरकार ने, प्राधिकरण ने। तो मेरा प्रयास रहेगा कि डिग्री कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज बनाए जाएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए जाएँ, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल में लूट है उस पर कंट्रोल किया जाए, उसे नियंत्रित किया जाए, मनमानी फीस न वसूलने दी जाए और मनमाने वसूली अस्पतालों को भी न करने दी जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बहुत फ्लैट बायर्स, कई हज़ार ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है और उनके रजिस्ट्री नहीं हुई है। मेरी इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री, जो भावी मुख्यमंत्री हैं, श्री अखिलेश यादव जी से बात हुई थी। उन्होंने खुद एकदम कहा, सुनने के बाद, समझने के बाद विषय को, कि 120 दिन के अंदर सबकी रजिस्ट्री करा देंगे। तो ये मैंने अपने घोषणा पत्र में रखा है। बाकी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तमाम सुविधा, थोड़ी सुविधाएं ग्रेटर नोएडा ईस्ट में है, लेकिन वेस्ट में उन तमाम सुविधाओं का अभाव है। ना वहाँ कोई बड़ा पार्क है, सार्वजनिक पार्क, ना वो कोई वहाँ कोई खेल का मैदान है। वहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या, अंडरपास बनने चाहिए कई जगह फुटओवर ब्रिज बनने चाहिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए शमशान घाट तक नहीं है, शमशान घाट बनना चाहिए। वहाँ पे कोई बड़ा पुस्तकालय बने। मैं और जो इस तरह की जो सुविधा वहाँ पर जो सोसाइटी हैं उनमें के रजिस्ट्री के अलावा फाइनेंस चार्ज और बिजली के नाम पे बहुत लूट है। वहाँ पर मल्टी पॉइंट कनेक्शन दे, एक सोसाइटी को एक कनेक्शन दे दिया, वो फिर उन्हें बिजली सप्लाई करते हैं, तो ये गलत है। मैं इसे सिंगल पॉइंट कनेक्शन कराऊंगा, फ्लैट को अलग कनेक्शन होगा। और 300 यूनिट बिजली फ्री करने का हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने घोषणा की है, तो उस 300 यूनिट का भी फ़ायदा उन्हें तभी मिलेगा जब उनका सिंगल पॉइंट कनेक्शन होगा। और सुरक्षा का मुद्दे, सुरक्षा की दृष्टिकोण से वहाँ पर CCTV कैमरे लगने चाहिए जगह जगह। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन्हें हम कराएंगे। तो आपको तो कहते थे कि जो है गांव के ही आप लीडरशिप करते हो, आपको तो शहर के सारे मुद्दे मालूम है। नहीं, मैं ये जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इनमें मैं अकेला मात्र प्रत्याशी हूँ जो सेक्टर में रहता हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 3 में रहता हूँ, बाकी तीनों प्रत्याशी ग्रेटर नोएडा से बाहर रहते हैं। और मैं देहात में पैदा हुआ हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। किसान का बेटा हूँ, किसान के मुद्दों को अच्छी तरह समझता हूँ और देहात से मुझे बहुत प्यार है, गांव से, गांव की मिट्टी से, गांव की भाषा से, गांव की संस्कृति से। लेकिन जब हम राजनीति करते हैं तो राजनीतिक व्यक्ति का जो विजन है वो व्यापक होना चाहिए। उसे हर वर्ग की समस्या पता होनी चाहिए, हर वर्ग पर उसकी दृष्टि होनी चाहिए। मैं जैसे कि एक विवाद हुआ पीछे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उद्योगपतियों और व्यापारियों को भी हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। लेकिन मैंने बोर्ड उखाड़ने की जो बात कही थी वो उनके लिए कहा है कि जिन्होंने इलीगल तरीके से, गैरकानूनी तरीके से ये नियम बना रखा है कि 200 किलोमीटर तक की भर्ती नहीं होगी। ये राष्ट्रीयता के हिसाब से भी गलत है, गलत नियम। वो हम समझते हैं वो विवाद बिना मतलब का है। कारण उसका क्या है कि जो आदमी डेली कैमरा फेस करता है, एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो वो मिस इंटरप्रेट करने वाली बात है। हाँ, नहीं, मैंने केवल ये कहा है, मतलब एक मुहावरे के तौर पे कहा बोर्ड उखाड़ने की बात। तो मेरा मतलब ये है कि लोकल बच्चों के लिए भर्ती खुलवाएंगे, उनमें ऐसा नियम नहीं रहने देंगे कि 200 किलोमीटर दूर तक के व्यक्ति लिए जाएंगे। इससे बड़ी समस्याएं पैदा होंगी अगर ऐसा होता है तो। जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित है वहाँ के बच्चे लोगे नहीं, 200 किलोमीटर दूर तक के लोग हैं, वो बच्चे क्या करेंगे? वो फिर क्राइम करेंगे या भीख मांगेंगे, भूखे मरेंगे, तो अस्त व्यस्त हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। ये नियम गलत है। तो आप हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और फिलहाल दादरी विधानसभा सीट से कंटेंडर हैं। राजकुमार भाटी जी पेशे से पत्रकार रह चुके हैं, तो इसलिए आज से मैं कह सकता हूं कि हमारी बिरादरी के हैं। और पढ़ा लिखा, समाजवादी पार्टी का पढ़ा लिखा और बड़ा जहीन चेहरा माने जाते हैं। अब देखना होगा कि 10 फरवरी के मतदान में राजकुमार भाटी को दादरी क्षेत्र की जनता कितना पसंद करती है। भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।